हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक का एक क्वेश्चन पेपर, आपका बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के लिए। ये आपका जो पेपर है जैन 2019 का है। ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का है और मैक्सिमम नंबर 75 है। तो इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 5 हैं और आपने सारे के सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, सभी 15-15 नंबर के हैं आपके। तो फर्स्ट है आप मिसेस सुमन 26 ओल्ड ऑन 10th पोस्ट नेटल डे एडमिटेड विद फीवर एंड चिल्स। एक लेडी आपकी मिसेस सुमन 26 साल की हैं वो, और उनकी डिलीवरी हो चुकी है। पोस्ट नेटल लिखा है, ठीक है। डिलीवरी हुए 10 दिन हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। किस कंडीशन के साथ? उनको फीवर है, चिल्स ठंड लग रही है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और उनकी वेजाइना से फाउल डिस्चार्ज सिक्रेट हो रहा है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट में डायग्नोज द कंडीशन। इन सिम्टम्स के बेस पे आपसे पूछा है कि डायग्नोज करिए कौन सी कंडीशन है ये। तो ये जो भी सिम्टम्स आपके दिखाए गए हैं ये हैं आपकी परप्यूरियल सेप्सिस के सिम्टम, ठीक है। तो ये हमने डायग्नोज कर लिया। फिर अब बी पार्ट में हमने इसके कोजेज़ बताने हैं और सी पार्ट में हमसे पूछा है कैसे आप इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, प्रिवेंशन बतानी है आपने कि ये कंडीशन ना हो, और फिर बताना है अगर हो चुकी है किसी को तो मैनेज कैसे करोगे, मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट है ये आपसे 10 नंबर में पूछा है और कॉजेज़ आपसे 4 नंबर में, और डायग्नोज का आपको 1 नंबर दिया है। तो अगर आप इस कंडीशन को सिम्टम्स के बेस पे डायग्नोज ही गलत करोगे तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप कंडीशन पढ़ो मिडवाइफरी में उसको विद सिम्टम अच्छे से डिटेल में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो आपसे पूछा है डिफाइन द एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर क्या होती है? एंटीनेटल केयर वो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी से पहले का जो टाइम पीरियड है यानी 9 महीने है, वो जो पीरियड है उस दौरान जो केयर दी जाती है उसको एंटीनेटल केयर बोला जाता है। उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि 9 महीने एक फ़ीमेल की हम जो केयर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो क्यों करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं उसके। सी पार्ट में आपसे पूछा है राइट द एंटीनेटल असेसमेंट इन डिटेल। ठीक है, एंटीनेटल असेसमेंट को हमने डिटेल में, यानी हम 9 महीने में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कितनी बार फीमेल को हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए, किस किस महीने पे अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, फोलिक एसिड, आयरन की टैबलेट, ये जो सारी कंडीशंस हैं या जितने भी ब्लड टेस्ट हैं वो कब कब करवाने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफाइन द अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है ये आपने 2 नंबर में डिफाइन करना है। इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, अब एक टाइप है अबॉर्शन की सेप्टिक अबॉर्शन, तो ये हमने यहाँ क्या करनी है, एक्सप्लेन भी करनी है। तो इसकी डिफरेंट टाइप हैं, आपको पता है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। तो ये जितनी भी टाइप हैं ये आपने यहाँ लिखनी है। 6 नंबर में आपसे पूछी हैं, सबकी डेफिनेशंस बता दीजिएगा इसमें। और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछी है सेप्टिक अबॉर्शन, यानी जो इन्फेक्शन की वजह से, मतलब फीमेल की वेजाइनल ट्रैक्ट में या यूट्रस में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से अगर बच्चा मर जाए तो उस कंडीशन को सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे पूछा है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 को आपने यहाँ अटैम्प्ट करना है। सबसे फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है, बच्चा कैसे कैसे मूव करता है ये पेल्विस के अंदर, वो हमने यहाँ पे बताना होता है। कैसे नीचे आता है, कौन सी रोटेशन करता है, ये सारी चीज़ें। बी पार्ट में हमसे पूछा है लेबल्ड फीमेल पेल्विस। ठीक है, फीमेल पेल्विस का आपने यहाँ पे डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करनी है उसकी। सी पार्ट में हमसे पूछा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, जेस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ मेलाइटस हमसे यहाँ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको चॉइसेस दी गई हैं और किन्हीं 3 को ही आपने यहाँ अटैम्प्ट करना है। सबसे फर्स्ट है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया यानी किसी एक जगह पे, किसी एक रीजन पे एनेस्थीसिया दिया जाए। एनेस्थीसिया यानी सेंसेशन को ख़त्म करने की जो दवाई है उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है आपका फिटल सर्कुलेशन। ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वोम के अंदर होता है, तब उसकी जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन, वो कैसे कैसे होती है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सी में हमसे पूछा गया है कंगारू मदर केयर। ठीक है, कंगारू आपको एक एनिमल होता है, तो उसके बेस पे एक केयर का नाम रखा गया है कंगारू मदर केयर, जिसमें माँ और बच्चे को एक साथ रखा जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के अंदर। हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ये
मतलब अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया हो गया है तब ये कंडीशन या ये जो आपका प्रोसीजर है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक 3rd ईयर के अंदर भी पढ़ाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर डी है आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है वो आपने यहाँ बतानी है, कॉजेज़ बताने हैं किस वजह से देखने को मिलती है और कितनी तरह की ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है वो आपने बतानी है। सबको पता होगा एक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, एक ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। वर्टेक्स में जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ होता है, यानी हेड सबसे पहले डिलीवर होता है, और हेड को छोड़ के कोई भी अगर और चीज़ डिलीवर हो रही है सबसे पहले तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर आप बोलोगे। नेक्स्ट ई पार्ट है आपका प्लान्ड पेरेंटहुड। ठीक है, प्लानिंग करके आप ये प्लान करो कि हमें कब पेरेंट बनना है, वो वाली चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। सो थैंक यू गाइज़, ये हमारा आज का टॉपिक था मिडवाइफरी, और इसका क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा आई होप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।